स्टार्ट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुहाने समय के लिए। आइए हम सब मिलकर वचन में जाएंगे। आज का वचन है लूका 10 का 38 से लेके 42 तक, पेज नंबर 102, नया नियम। मार्था और मरियम के घर यीशु। बोलो मेरे घर यीशु। आमीन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है कि उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। आइए इन वचन के साथ हम कुछ आज सीखेंगे प्रभु की अगुवाई से। इसमें लिखा है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर जाते हैं, तो उसमें क्या था कि मार्था के घर यीशु मसीह क्या कर रहे थे? बोलो, शिक्षा दे रहे थे। क्या दे रहे थे? शिक्षा दे रहे थे। और शिक्षा देना मतलब क्या? टू टीच, सिखाना, इंस्ट्रक्ट करना, डिसिप्लिन में कैसे चलना है, हमें कैसे मतलब कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अपनी मॉरल लाइफ को आगे बढ़ाना है, किस कैसे दूसरों को हौसला देना है, कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ना है, और किसी एक सदस्य को एक ऊंचा उठाने के लिए, बड़े होने के लिए मदद करना। हालेलुया। उसके लिए एक वचन रीड करूंगी, नीति वचन 22 का 6। मैं आपके लिए जल्द से रीड कर लेती हूँ। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आमीन। परमेश्वर यही सिखाता है कि जब मार्था के घर में यीशु मसीह एक उत्तम, एक सर्वोत्तम अतिथि, एक मोस्ट हाईली गेस्ट के रूप में आए थे, और वो परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, अपनी डेली लाइफ के ऊपर। लेकिन मार्था वहां पे क्या कर रही थी? वचन को छोड़ के बाकी घर के कामों में व्यस्त थी। क्या थी? सफाई करनी है। अरे यीशु मसीह आए हैं, अब मुझे दाल चढ़ाना है, मुझे सलाद काटना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दूसरे गेस्ट को ये रूम में शिफ्ट करना है। वो दूसरे कामों में, अपने घर के कामों में क्या थी? व्यस्त थी। लेकिन मरियम क्या कर रही थी? यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। आमीन। सुनना मीन्स क्या? टू लिसन, ध्यान देना, टू कैच। आमेन। वो क्या कर रही थी कि मरियम ने परमेश्वर के वचन को सुन रही थी, वो सब चीजें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के, अपने ग्रोथ को समझ रही थी, लेकिन मार्था घर के कामों में विचलित है। लेकिन क्या है, मार्था को उस टाइम पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए गुड, अच्छा, और मेरे लिए बेस्ट क्या है, उसके बीच में वो डिफरेंस नहीं समझ पा रही थी कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या नहीं कैच कर पा रही हूँ। बहुत डिफरेंस है। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बेस्ट। अच्छा करना मतलब गुड, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट क्या है? उस टाइम पे मार्था के लिए बेस्ट क्या था? परमेश्वर का वचन सुनना। लेकिन उसने उसी को ही मतलब कम सुना होगा। मैं इतना बोल सकती हूँ कि वो सुन भी रही होगी और साथ साथ घर के कामों में व्यस्त थी। जैसे कोई होता है ना, हाँ, ऑनलाइन मीटिंग भी चल रही है, वचन भी सुन रहे हैं, और साइड में करचियां भी चल रही है, साइड में पानी भी गर्म हो रहा है। राइट, सेल्फ राइट है ना? हाँ। और साइड में कभी कभी हाँ बच्चों को बोलते हैं, अरे हाँ सुन, रुको 2 मिनट, शैलेश का वचन जरा बाद में आके बात करना, डिस्टर्ब मत करो। तो ये सब चीजें मतलब उधर भी ध्यान देना, इधर भी ध्यान देना। ये मार्था के दिमाग में दो धारी तलवार चल रही थी। पॉजिटिव वचन को भी थोड़ा बहुत समझ रही थी और घर के कामों में भी व्यस्त थी। हालेलुया। लेकिन देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब यीशु ने अपने चेलों को गांव गांव, नगरों नगरों में भेजा था, तो क्या करा था? जिस घर पे जाओ उस घर घर पर क्या हो? कल्याण हो। मतलब अपने चेलों को भी वो ब्लेस करके दूसरों के घरों में ब्लेसिंग्स ट्रांसफर कर रहे थे, अपनी अनॉइंटिंग को ट्रांसफर कर रहे थे। राइट। लेकिन यहाँ पे तो स्वयं यीशु मसीह खुद बैठे हुए थे। अरे आज हमारे सामने यीशु मसीह आ जाए तो हम क्या करेंगे? चरणों में गिर जाएंगे, हालेलुया करेंगे, हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे, कितनी करेंगे? यस,
यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए तो आज हम ये सब वचनों को सीख रहे हैं, उसकी गहराइयों को समझ रहे हैं। आमेन। तो यीशु मरियम को क्या करते हैं उस टाइम पे? यीशु ने मरियम को एक शिष्य, एक चेले के रूप में स्वागत करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। आमीन। देखो कितनी बड़ी बात है। जब मरियम ने सिर्फ क्या किया? कुछ नहीं किया, सारे कामों को साइड में रख के सिर्फ बैठ गई वचन सुनने के लिए। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, क्या समझा रहा है, हमारे आत्मिक ग्रोथ के लिए क्या समझा रहा है, हमारी डेली लाइफ के लिए हमें क्या समझा है। सिर्फ बैठी और यीशु मसीह ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बोलो आमेन। इसी तरह प्रभु ने हम सबको भी एक्सेप्ट किया है। बोलो आमेन। और उस स्वागत करते थे, और उस टाइम पे दिखा रहे थे यीशु मसीह, वो ईगरली, बड़े चाव से। क्या पता यीशु मसीह ने उस टाइम पे जब वो मनुष्य के रूप में थे, उसके फेस में देखा, मरियम की फेस में, कि वो ईगरली वचन सुन रही है, तो परमेश्वर को भी वो ईगर आया, एक चाह आई कि मैं वह हर एक औरत उसका वचनों को सुने, उसे समझे और उसे फॉलो करे। उस टाइम पे यहूदी, बोलते ना, यहूदी समाज था, चाहे कुछ परंपराएं होंगी या कुछ डिसिप्लिन होंगे कि लेडीज ये काम नहीं कर सकती, जैसे हम भी कभी पुराने समय में ऐसे देखते थे, या ये काम नहीं करना चाहिए लेडीज को, ये नहीं बोलना चाहिए, कौन सा सत्संग सुनना है, कभी किधर बाहर जाना है, करना है, बहुत सारी क्या बोलते हैं बाउंडेजेस आती थी। लेकिन यीशु मसीह ने मरियम के फेस पे वो चाह देखी और कहा, उस मरियम के एग्जाम्पल के थ्रू हमको सिखाया कि दुनिया की हर एक औरत उसके वचन को सीखे, उस पर समझे और उस पर फेथफुली चले, उस पर सच्चे मन से उस वचन को फॉलो करे। आमेन। परमेश्वर के प्रति वफादार हो और उस वचनों का पालन करे, और परमेश्वर के प्रति, वचन के प्रति ईमानदारी, सच्चाई और दृढ़ होना, मजबूत होना सीखे, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के साथ। आमेन। यह है मार्था के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम पे, राइट? लेकिन सीखने के लिए परमेश्वर ने उसका भी स्वागत किया। सीखना अच्छी बात है, इसलिए उससे सीखने की अपेक्षा तो की जाती थी, लेकिन उसने अपने अधिकार को नहीं समझा। जब मरियम ने वचन को सुना तो परमेश्वर ने उसे विशेष अधिकार बताया, मतलब तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिकली वो वचन की ब्लेसिंग्स आ जाती है। आमीन। जब हम किसी वचन को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तो वो अधिकार ऑटोमेटिकली, वो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली, ब्लेसिंग्स अधिकार के रूप में हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। सबके पास नहीं होती, किसी के पास कुछ वरदान होते हैं, किसी के पास कुछ वरदान होते हैं। परमेश्वर ने आपको सारे कबोच दिए, चाबियां दी है, लेकिन आपको चाबी को यूज करना आना चाहिए। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर जिम्मेदारी भी देता है। वो जिम्मेदारी कैसे हमें निभानी है, कैसे दूसरों को आगे बढ़ाना है, कैसे दूसरों की देखभाल करनी है, राइट? और वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए और दूसरों की सेवा के लिए हमें वह जिम्मेदारियों को समझना, उसे उठाना बहुत जरूरी है। और अपने रोल को जो परमेश्वर ने हमें और सबको दिया है, उसे निभाना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आमीन। मारियम ने अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा रोल चूज किया, उसने यीशु मसीह को ही चूज कर लिया अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। और परमेश्वर ने क्या किया उस समय? वो परमेश्वर उसका बचाव करते हैं। जब मार्था उसे कह रही है कि परमेश्वर, यीशु मसीह, मेरी बहन मेरी हेल्प नहीं कर रही है, उसने कहा, उसने, तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों घबराती है? तेरी बहन ने एक उत्तम भाग चुन लिया है, एक उत्तम से भी सर्वोत्तम भाग चुन लिया है। आमीन। कि देखो, और उस समय यीशु मसीह मरियम को डिफेंड करते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं। और जो परमेश्वर के वचन को मानता है, उस पर चलता है, उस पर मनन करता है, परमेश्वर आज भी सबके लिए, हम, मेरे लिए, आपके लिए, वो स्वर्ग में खड़े हैं पिता के सामने। बोलो आमेन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और यीशु यह भी मार्था को समझाते हैं कि उसने बुद्धिमानी से चुनाव किया। हर एक वचन के लिए प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय बुद्धिमानी से कार्य करना है। नहीं समझ में आता, बोलो याकूब 1:5 की तरह, प्रभु अपनी ज्ञान और बुद्धि आत्मा में भर दे परमेश्वर। लेकिन यीशु ने मार्था को यह भी समझाया, और वो यह भी चाहता था कि जैसे मरियम ने उत्तम भाग चुना, वैसे मार्था भी उत्तम भाग में चले। और वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के जो मुख से वचन निकला है, तुम उसी से ही जीवित रह सकते हो, न कि घर के कामों से, दुनिया की चिंताओं से, दुनिया की परिस्थितियों से।
आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं बम फट रहे हैं, कभी वोल्केनो हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की कवरिंग, परमेश्वर का उपज, परमेश्वर हमारा रक्षक, अपने दूत, उसके दूत हम सबके साथ हैं। आमीन। और कैसे है? इन वचनों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जैसे मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, वैसे ही हमने और आप भी उत्तम भाग चुनना है। और परमेश्वर कहता है, पिता परमेश्वर जो परमेश्वर के अविनाशी बीज अर्थात अनंत जीवन के लिए परमेश्वर कहता है परिश्रम करता है, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र ने वो दे दिया, अर्थात पवित्र आत्मा सबको मिल गया, वो अनॉइंटिंग सबको ट्रांसफर हुई है, और परमेश्वर पिता ने उसी पर अपनी मोहर लगा दी है। बोलो आमेन। परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह पर मोहर लगा दी, आज वो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको अधिकार दिया। वो अधिकार अभी काम टाइम आया है कि दूसरों के ऊपर वो ट्रांसफर होता जाए, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस दूसरों के ऊपर ट्रांसफर होती जाए। हमें परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे, मार्था की तरह संसारिक बातों में चिंता मत करो, वो सारी वस्तुएं तुम्हें बैठे बैठे यूं ही मिल जाएगी। हमें धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर ने सिखाया, मार्था और मरियम के यही एग्जाम्पल से हमने यही पैराबल, यही वर्ड से सीखा कि संसार की बातों को छोड़ के परमेश्वर के वचनों पे, प्रभु पे ध्यान देना जरूरी है। आमीन। और जो हमसे जैसे मारियम से उत्तम भाग और सर्वोत्तम भाग छीना ना गया, हमसे और आपसे कभी वो छीना ना जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आमेन। वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। आमेन। आमेन। बहुत अच्छी ओवर रीति से आपने बताया सिस्टर, बहुत अच्छा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर अपनी ज्ञान और बुद्धि की आत्मा से आपको अभिषेक करे कि और गहराई तक आप जा सके। एक बहुत उत्तम बात आपने बताई कि मरियम ने वचन को चुन लिया था, और मार्था ने यीशु को खुश करने के लिए अच्छे भोजन, अच्छा घर होना चाहिए, साफ सुथरा घर होना चाहिए, अच्छे खाना होना चाहिए, अर्थात संसार की वस्तु के साथ वो परमेश्वर का स्वागत कर रही थी। लेकिन मरियम ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया यीशु को स्वागत करने के लिए। और एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बहुत अच्छी बात है, बिना पवित्र आत्मा के नहीं आ सकता, कि मरियम मार्था मरियम के ऊपर दोष लगा रही थी। संसार में दोष लगाया जाता है, परमेश्वर दोष नहीं लगाता किसी के ऊपर। तो मार्था जो है मरियम के ऊपर दोष लगा रही थी, लेकिन उसको डिफेंस कौन कर रहा था? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, कौन कर रहा था? यीशु यीशु मसीह को मसीह। डिफेंड कर रहे थे। आमीन। समझ गए? अगर आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है, आपने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है, आपने परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दिया है, पहला स्थान दिया है, चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। प्रभु कहता है ना, युद्ध अब तेरा नहीं है, तू टेंशन मत ले। तू जिस भी परिस्थिति में थी, आज तक लड़के तूने क्या कर लिया? दुनिया बोलता ना क्या उखाड़ लिया लड़के, तो आज तक लड़के तूने क्या किया? क्या अपनी परिस्थिति चेंज कर लिया? आज के बाद परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लो। जिसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दे दिया, परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो जाता है, कहता है युद्ध अब तेरा नहीं पुत्र, अय मेरी पुत्री, युद्ध तेरा नहीं मेरा है। और जब परमेश्वर युद्ध लड़ता है, जय ही पाता है। मैं तो मरियम ने परमेश्वर के वचन को, सबसे उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर का वचन। जिसने परमेश्वर के सबसे उत्तम भाग को चुन लिया, उसने परमेश्वर को चुन लिया, परमेश्वर उसकी ओर से खड़ा हो जाता। बाइबल कहती है, कौन बनेगा अपना विरोधी, मसीह अगर है साथी, परमेश्वर का प्रेम निराला, दे दिया अपनी बाती, इकलौता पुत्र दे दिया, दिया अगापे प्यार। अगापे प्यार मतलब निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर करता है। और जिसने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसके अंदर निस्वार्थ प्रेम आ गया, और उसे युद्ध करने की जरूरत नहीं परिस्थितियों से, परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को मिटा देने में सामर्थ्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे, बहुतायत का आशीष दे। इस वचन का प्रभाव हर एक के जीवन में आए कि वो उत्तम भाग चुने, परमेश्वर के वचन को चुने, और प्रभु उसके लिए खड़ा रहेगा यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके जीवन में बनी रहे। कल मिलेंगे 8 बजे अंगीकार के साथ, प्रभु के वचनों का अंगीकार। जय मसीह की। गुड नाइट। हालेलुया।